हमको क्वेश्चन दिया है फाइंड द जैकोबियंस डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई बीइंग गिवन एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉस फाई वाई इक्वल टू आर साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई जेड इक्वल टू आर साइन फाई अंडर रूट वन माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या है, ये वन के बराबर है। ठीक है, तो देखो इस जैकोबियन हम पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो ये जो जैकोबियन बना हुआ है ये किसके बराबर है, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई के बराबर है। और क्या, डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल फाई, देन डेल जेड बाई डेल आर, डेल जेड बाई डेल थीटा, डेल जेड बाई डेल फाई के बराबर है। ठीक है, तो देखो हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लेते हैं जो हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट के अंदर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स कहाँ पर है, यहाँ पे, तो देखो आर 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 हर जगह पे है, मतलब करने का मतलब आर का स्क्वायर तो हर जगह होने वाला है। ठीक है, तो आर के स्क्वायर को बाहर ही कर लो। ठीक है, बाहर होगा हमको बाहर का उसको बाद में करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंदर रखोगे फिर फालतू का कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, इससे अच्छा उसको बाहर ही कर लो। ठीक है, कॉमन मिल रहा है तो बाहर करने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ से क्या मिलेगा कॉस, वहाँ से मिलेगा एक्स। ठीक है, इसको रखो, ब्लू निकाल लेते हैं। ऊपर से मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, और वाई से क्या मिलेगा, आर तो कॉमन हो गया, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा यम स्क्वायर, और यह साइन स्क्वायर फाइव बनेगा। ठीक है, और क्या प्लस, जब स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो आर तो हमने आपको बाहर निकाल ही लिया है आर स्क्वायर करके, तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर फाइव माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो जो चीज़ को कॉमन निकल ले उसको बाहर करते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है। ठीक है, और कुछ चीज़ देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को इसके तरफ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो उसका वैल्यू किसके बराबर है, वन के बराबर है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको लिख लो पहले, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, फिर क्या प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी है। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इसको अलग रहने दो। अब इन दोनों में से क्या करो आप, माइनस के साथ सन, हाँ माइनस के साथ, क्योंकि अंदर हमको प्लस बनाना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव कॉमन निकालो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एम स्क्वायर और नीचे से प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके बराबर है, वन के बराबर है, तो ये क्या हो गया सिंपली वन के बराबर हो गया। एक सेकेंड को, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अभी क्या करते हैं, ये वाले टर्म में से इसको, तो क्या हो गया वन के बराबर, इसको हटा दो। अब ये वाले जो टर्म है इसमें से क्या करते हैं साइन स्क्वायर फाइव बाहर निकालते हैं, तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, फिर क्या मिलेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ से और यहाँ से क्या किया, बाहर निकाला प्लस का साइन स्क्वायर फाइव, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या बचे, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा वन, और यहाँ पे क्या माइनस का साइन है, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि फाइव वाला चीज हमने कॉमन निकाला है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया सिंपली का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया। ठीक है, तो अब क्या मल्टीप्लाइंग होगा ना, प्लस में कहाँ से होगा, ये हमने क्या किया साइन स्क्वायर फाइव कॉमन निकाला था, तो अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा वन और यहाँ से बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया सिंपली का कॉस का स्क्वायर और थीटा। ठीक है, अब क्या कॉमन दिख रहा है, स्क्वायर फाइव है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है,
कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, तो अब इन दोनों में से क्या कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लो। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर और बाहर क्या निकाला हमने, चलो इसको अंदर बंद रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाला। अब क्या बचेगा अंदर, यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव, अब यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाइव, तो प्लस साइन स्क्वायर फाइव हो गया और प्लस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो साइन कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो उसको हटा दो। अब बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी किसका है, 1 के बराबर। करने का मतलब ओवरऑल हमको सिर्फ क्या मिला, आर का स्क्वायर मिला। ठीक है, तो आप नोट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आता है, आर के स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, इसको नोट करो, हम क्या करते हैं रफ कर देते हैं इसको। चलो ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसी में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन खेल लेते हैं कि जिसको हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, पहले डेल एक्स बाई डेल आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग, एक सेकेंड रुको यार, थोड़ा सा इंक बात दिया जाए। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बना दो 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखो एक बात नोट करो, आर क्या है, मैग्नीट्यूड डिनोट करता है, एक्स वाई जेड क्या है, एक्स ये वाई ये जेड ये है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, टू चेन रूल लगाने वाला है। ठीक है, पहले क्या आएगा 2x, फिर क्या आएगा डेल एक्स बाई डेल आर। ठीक है, प्लस 2y, फिर क्या डेल वाई बाई डेल आर, फिर क्या मिलेगा प्लस 2z डेल जेड बाई डेल आर, और इक्वल टू क्या मिलेगा, और उधर आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सिंपली 2r हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लो और उधर जो 2 है उससे क्या कर दो, काट दो। ठीक है, तो हमको इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, अगेन हम क्या कर लेते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इस बार डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, वही मिलेगा। ठीक है, 2x डेल एक्स बाई डेल थीटा, फिर क्या मिलेगा 2x डेल एक्स वाई होगा इस बार ना, और यहाँ पे भी वाई होगा, 2y डेल वाई बाई डेल थीटा, फिर क्या मिलेगा प्लस 2z डेल जेड बाई डेल थीटा, और इसको टू देखो यहाँ पे क्या है, आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर को आप ऐसे नहीं लिख सकते 2r डेल आर बाई डेल थीटा, क्योंकि आर क्या मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर वाले केसेस में क्या था, इधर वाले केसेस में जब हम आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो यक्स आपका इतने के बराबर है, वाई आपका इतने के बराबर है, जेड आपका इतने के बराबर है। कहने का मतलब ये जो आर क्वांटिटी है वो एक्स के अंदर छुपी हुई है, वाई के अंदर छुपी हुई है, जेड के अंदर भी छुपी हुई है। लेकिन देखो आर खुद में क्या है, मैग्नीट्यूड है, वो एक कांस्टेंट नंबर है, जब उसको किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 होने वाला है, क्योंकि देखो आर के अंदर थीटा छुपा नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। हम क्या कर लेते हैं ऐसे ही डिफरेंस, इसको भी इसमें भी क्या कर लो, 2 को बाहर निकाल के कॉमन करके उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 0/2 हो जाएगा। कहने का मतलब ओवरऑल वो 0 ही बनने वाला है। ठीक है, अब क्या कर दो, इसी को 5 के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी वही होगा, बनेगा यही, बस नीचे 5 बनेगा, फिर क्या कर देना, जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उसको उधर भेज देना। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये आपको मिलेगा कितना, एक्स डेल एक्स बाई डेल 5 प्लस वाई डेल वाई बाई डेल 5 प्लस जेड डेल जेड बाई डेल 5। ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो ये सभी रिजल्ट को रखे हो, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगा डिटरमिनेंट के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास मान लेते हैं ये कोई डिटरमिनेंट है, मान लेते हैं 3x3 का है, 3x3 का है, तो 3 यहाँ पे एलिमेंट और 3 यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है, मान लेते हैं इसको सॉल्व करके हमको कुछ वैल्यू डेल मिली, डेल क्या कोई एक नंबर बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, जो इसको सॉल्व करने पे मिली। चलो मान लेते हैं इसको सॉल्व करने पे हमको 5 मिला। ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे हमको रिजल्ट 5 मिला है। ठीक है, तो अगर कोई एक कांस्टेंट नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर मान लेते हैं हमने इस डिटरमिनेंट के अंदर ये इसका जिसका वैल्यू 5 आया था उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो जब आप क्या करते हो, किसी डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो वो सिर्फ एक रो में जाता है। मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो हर जगह जाएगा, लेकिन डिटरमिनेंट में सिर्फ एक रो में जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने पहले रो में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और बाकी जगह तो वैसे ही रहने वाला जो वो ओरिजिनल थे। ठीक है, तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 आया था, लेकिन हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले रो के अंदर,
तो जो आपका ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो भी ये 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ मिलेगा, करने का मतलब आपको 10 मिलेगा। ठीक है, तो देखो जब भी क्या करते हो आप सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी उतने ही गुना ही बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो उसका वैल्यू भी इंटू 2 करके हमको मिला। ठीक है, तो देखो यही सब प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम क्या बोले, जो आपका रो 1 है, ठीक है, जो आपका रो 1 है उसमें क्या कर दें हम, x1 से मल्टीप्लाई कर दें टाइम्स रो 1। ठीक है, तो देखो जिससे आपको बनने क्या वाला है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा, x1 डेल एक्स बाई डेल आर बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या R1 को चेंज कर सकते हैं R1 प्लस y1 टाइम्स R2 प्लस z1 टाइम्स R3 से। ठीक है, R3 से, जिससे होगा क्या, ये टर्म को सिंपली हम क्या कर सकते हैं, R के बराबर लिख सकते हैं। y1 z1 मत करो, सिर्फ एक्स वाई जेड करो, क्योंकि उसने एक्स वाई जेड यूज किया हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा करते हैं तो बनेगा क्या, इसको हम सिंपली r के बराबर लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं लेकिन होगा क्या, जिससे हमने क्या कर दिया हुआ है, एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जो उसका ओवरऑल रिजल्ट आना चाहिए उसमें एक्स मल्टीप्लाई होगा, जो क्या सही नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ओरिजिनल इफेक्ट चाहिए, मतलब रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो जिसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, रो 1 में x1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। ठीक है, देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं अपने डिटर्मिनेंट के अंदर, पहले रो को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हुआ, यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, रो 1 को ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, रो 1 क्या है हमारे पास, x डेल एक्स बाई डेल आर है, ये कहाँ जाएगा, x डेल एक्स बाई डेल आर प्लस वाई, रो 2 ये क्या है, डेल वाई बाई डेल आर प्लस जेड, रो 3 मतलब क्या, डेल जेड बाई डेल आर। तो देखो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये यही ना लिखी हुई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आ लिख सकते हैं। करने का मतलब ये जो क्वांटिटी है इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम आर के बराबर लिख सकते हैं, आर के बराबर लिख सकते हैं, सही बात है। लेकिन इसको करने से हमको कुछ गलती भी हो गई, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आएगा उसमें एक्स भी होगा, तो हम उसको सही करने के लिए जो भी हमने डिटर्मिनेंट आपको दिखाया कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू 5 है और कोई एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसी एक रो में, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू को उतने गुना मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो ये जो एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी एक्स इंक्लूड होगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सही करने के लिए डेल एक्स बाई डेल आर, ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको सही करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दोगे तो ओवरऑल क्या होगा, उसके रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखो हम क्या किए, बाई एक्स और बाई एक्स किए। ठीक है, अब देखो ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे नीचे भी एक्स आ रहा है, यहाँ इस वाले पार्ट में यहाँ पे आर होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में जो ये एक्स बाई एक्स बन रहा है इसको सही करने के लिए क्या करो, ये जो हमने 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई किया, ऐसा सब कुछ करो, हमने एक्स मल्टीप्लाई किया और 1 बाई एक्स भी मल्टीप्लाई किया, तो ये जो नीचे का 1 बाई एक्स है उसको बाहर निकाल लो, बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स बाहर निकल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो अगर पहले रो में मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल तो वो वही बनने वाला है। ठीक है, करने का मतलब अगर उसके बाद हम बोले कि हमने ये ऑपरेशन कर दिया, अब क्या करते हैं, इस ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो यही बनने वाला है। सही है, यही बनने वाला है। करने का मतलब यहाँ पे क्या मिल गया हमको, आर मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ से आर मिल गया। अब फिर इसमें देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यक्स डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल एक्स बाई डेल थीटा, ये कहाँ पे जाएगा, यक्स डेल एक्स बाई डेल थीटा प्लस वाई डेल एक्स बाई डेल थीटा प्लस जेड डेल एक्स बाई डेल थीटा। इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू यहाँ पे देखो, ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। और वैसे ही देखो अगर यहाँ पे 5 हो जाए, 5 तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स डेल एक्स बाई डेल 5 प्लस वाई डेल एक्स बाई डेल 5 प्लस जेड डेल जेड बाई डेल 5। करने का मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ बातें समझ में आई हो तो अच्छी बात है, ना आई हो तो एक बार थोड़ा सा और देख लो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आराम से बताया कि क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब ये क्या बन गया, पहले रो के अंदर 2 जीरो मिल गए, तो आराम से क्या कर सकते हैं, पहले रो के आराम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे हमको आराम से क्या रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले रो के अलावा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे लिखा है, डिटरमिनेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप पहले रो के अलग एक्सपेंड करते हो तो पहले क्या करते हो, 1 को मान लेते हैं, चलो ये दोनों 0 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, चलो मान लेते हैं 0 नहीं है। ठीक है,
2 3 है, तो क्या करोगे 1 को बाहर रखोगे, इसके रो इसको कॉलम को छोड़ोगे और जो डिटरमिनेंट बचता है क्या क्या बचता है 5 6 8 9, इसको सॉल्व करोगे। फिर क्या करोगे -2 को बाहर रखोगे, इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दोगे, बचेगा क्या 1 ना 1, और क्या बचेगा ये छोड़ देगा 4 6 4 7 9, इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा उसको लिखोगे। फिर क्या करोगे +3, इसको छोड़ो क्या मिलेगा 4 5 7 8, इसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे करते हैं, हमने क्योंकि आर को बाहर निकाल लिया तो इसको छोड़ोगे सिर्फ हमको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो आप पहले इसको नोट कर लो, हम बैक कर देते हैं। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमने क्या करा, आर को बाहर निकाला तो आर, और ये एक्स तो बाहर पहले से ही है, तो छोटे डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, ये छूट जाएगा, डेल वाई बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल फाई, फिर क्या मिलेगा डेल जेड बाई डेल थीटा, डेल जेड बाई डेल फाई। ठीक है, तो बस यही छोटे से वैल्यूज हमको निकालने हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं डेल वाई बाई डेल थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, डेल वाई बाई डेल थीटा, तो वाई कहाँ पर है, यहाँ पे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर तो कांस्टेंट है, साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करो कॉस थीटा, और ये चीज मल्टीप्लिकेशन में तो कांस्टेंट ही करने वाली है, तो रूट का 1 माइनस का यम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये तो बच गया। फिर क्या करते हैं डेल वाई बाई डेल फाई का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, हाँ वाई को इस बार डिफ्रेंशिएट करना फाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या करो, पहले आप इस y का स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्योंकि अब y यहाँ पर है रूट के अंदर है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको y का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमने जब स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया ना, तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर क्या मिलेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या यम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई मिलेगा, इतना मिल गया। अब क्या करो, ये जो हमने बनाया इक्वेशन ना, इसको क्या करो फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो पहले क्या मिलेगा 2y, फिर क्या मिलेगा डेल वाई बाई डेल फाई, सही बात है, क्योंकि y के अंदर क्या फाई छुपा हुआ है, तो हमने क्या करा चेन रूल लगाया, पहले 2 आया फिर y फिर डेल वाई बाई डेल फाई। क्यों हमने दोबारा क्यों किया, क्योंकि देखो y क्या फाई के बराबर नहीं, इसलिए मैं चेन रूल लगा के इसको भी किया। ठीक है, इज इक्वल टू ये आर क्या है कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे फाई का कोई भी नंबर तो देखो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है और साइन स्क्वायर थीटा कुछ चीज है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है थीटा है, फाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे इधर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, करने का मतलब इसको छोड़ दो माइनस ये वाला चीज। अब यहाँ पे देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में मतलब ये दोनों बचेंगे, क्या क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यम स्क्वायर। ठीक है, माइनस का यम स्क्वायर भी बचेगा, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर फाई है। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर फाई, इसको डिफरेंशिएट करो जैसे आप करते हो डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन को, तो पहले क्या आएगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1 आएगा, तो उसी तरह क्या होगा स्क्वायर है तो पहले 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, फिर क्या साइन फाई के पावर जो भी है क्या था 2 था, 2 माइनस 1 मतलब 1, फिर क्या करोगे आप चेन रूल लगा के फर्दर क्या करोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे। देखो यहाँ पे एक्स है एक्स के बराबर, लेकिन देखो इसको कर रहे हो आप सब भी डी डी एक्स ऑफ दिस, तो आपको क्या मिलेगा 2 साइन फाई, फिर फर्दर आप चेन रूल लगाओगे डी डी एक्स ऑफ साइन फाई। क्यों ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि एक्स इस बार साइन फाई के बराबर नहीं था, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फाई लिखेंगे। ठीक है, तो फाई हो गया और फाई हो गया, तो आप डिफरेंशिएट करो साइन फाई को डी फाई के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा सिंपली कॉस फाई। ठीक है, तो कॉस का फाई मिल गया। अब क्या करो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा डिवाइड बाई वाई, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, और वैसे ही क्या करो 1 2 रिजल्ट निकले ना, चलो और तीसरा रिजल्ट निकाल लेते हैं। तीसरा क्या है डेल जेड बाई डेल थीटा और डेल जेड बाई डेल फाई, तो डेल जेड बाई डेल फाई पहले निकाल लो क्योंकि फाई बाहर है, तो आर साइन फाई का कॉस फाई और क्या रूट वाले वैसे ही रहेंगे मल्टीप्लाई में है 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यार यहाँ तक हमने आपको ये वाला वैल्यू कैसे निकालना है बता दिया, तो आप इसका वैल्यू तो निकाल सकते हो डेल जेड बाई डेल थीटा का। क्या करो पहले उसको स्क्वायर करो, तो क्या मिलेगा जेड का स्क्वायर इक्वल टू, अब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर दो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव
और क्या मिलेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि देखो आर यहाँ पे है तो आर यहाँ पे भी तो जाएगा, ठीक है, तो आर का स्क्वायर रहना चाहिए, ठीक है, आर का स्क्वायर। तो कहाँ लिखें, चलो तो यहीं पे जगह बच रहा है, आर का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे ध्यान दिया तब यहाँ पे समझ में आया कि छूटा हुआ है, ठीक है। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 हो गया, और क्या मिलेगा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब क्या करो आप इसको थीटा से थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो पहले क्या मिलेगा 2z डेल z बाई डेल थीटा, यहाँ पे कोई भी थीटा का टर्म नहीं है तो 0 माइनस का आर स्क्वायर एन स्क्वायर बाहर और साइन स्क्वायर फाइव भी बाहर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या था यार एन का स्क्वायर था 2 नहीं था, तो साइन स्क्वायर थीटा तो क्या मिलेगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमको इतना मिला तो डी यहाँ पे क्या कर दो जेड से डिवाइड कर दो तो हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा ये लिख लेते हैं, चलो इसको हटा देते हैं आप, ठीक है। तो कितना मिला आर बाई एक्स और क्या मल्टीप्लाई करो मिलेगा डेल वाई बाई डेल थीटा, फिर क्या मिलेगा डेल जेड बाई डेल फाइव माइनस डेल जेड बाई डेल थीटा इंटू डेल वाई बाई डेल फाइव, ठीक है। बस इसको ही सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं बस वैल्यू पुट करते हैं। पहले क्या करना है आर बाई एक्स डेल वाई बाई डेल थीटा, वाई बाई डेल थीटा, तो यहाँ पे क्या है आर cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर और क्या फाइव है, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या डेल जेड बाई डेल फाइव, जेड फाइव यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको भी लिख लिया जाए। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको डेल जेड बाई डेल फाइव का वैल्यू आर और क्या cos फाइव और क्या रूट के अंदर 1 माइनस एन स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब क्या माइनस ये आगे वाले टर्म डेल जेड बाई डेल फाइव, ठीक है। तो डेल जेड बाई डेल फाइव का वैल्यू कहाँ पर है हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। फाइव जेड को रिस्पेक्ट करना है थीटा के, डेल जेड बाई डेल फाइव, जेड को थीटा के रिस्पेक्ट में, फाइव का नहीं हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, फिर डेल जेड बाई डेल फाइव का वैल्यू तो यहाँ पे था ना, हमको इससे चाहिए, तो मेरे का मतलब ये वाला रिजल्ट। तो क्या मिला है हमको माइनस का आर स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और क्या मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड बाई क्या करना है वाई करना है, सॉरी जेड करना है, तो जेड का वैल्यू क्या है आर साइन फाइव और क्या है अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये आर से एक आर कैंसिल, साइन फाइव से एक साइन फाइव कैंसिल, ठीक है, करने का मतलब सिर्फ ये बचेगा। और फिर क्या है इंटू और क्या है ये डेल वाई बाई डेल फाइव, ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे भी एक माइनस है, यहाँ पे इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बचेगा हमारे पास एम स्क्वायर और क्या आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो फिर क्या साइन फाइव कॉस फाइव, ठीक है। और नीचे क्या है डिवाइड करोगे वाई से, तो वाई क्या है हमारे पास आर साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस का एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है, ठीक है। तो होगा क्या आर से एक आर कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, ठीक है। तो सिंपली ये बचने वाला, नीचे का नोट कर दो रब करेंगे। चलो तो देखो कैलकुलेशन बड़ा है इतना तो आपको करना पड़ेगा। देखो अब क्या कॉमन दिख रहा है आर कॉस थीटा है, देखो आर कॉस थीटा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फाइव है ना, तो पहले आर को बाहर निकालो, ठीक है। आर यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी ये आर स्क्वायर बनेगा, ऊपर भी आर स्क्वायर बनेगा, तो आर स्क्वायर बाहर निकालो तो आर का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। क्या करो इसको नोट करो और कहीं पे आर हटा दो, यहाँ से भी आर हटा दो, ठीक है। अब क्या करते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करो पहले इसको नोट करो, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करते हैं कॉस थीटा कॉस फाइव और क्या कॉस थीटा कॉस फाइव को भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे
आर क्यूब बाई एक्स कॉस थीटा कॉस फाइव मिल जाएगा। ठीक है, जो हमने कहा के दिया कॉस थीटा कॉस फाइव, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाले थे और यहाँ पे भी नीचे देखो मल्टीप्लिकेशन में हमने इनको बाहर कर लिया। ठीक है, तो देखो यक्स किसके बराबर है, यक्स आपका आर कॉस थीटा कॉस फाइव के बराबर है। यक्स का वैल्यू रख दो आर कॉस थीटा कॉस फाइव, जिससे होगा क्या, ये कैंसिल और एक आर कैंसिल, कहने का मतलब सिर्फ आर का स्क्वायर बचा और अंदर क्या बचेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ऊपर हमारे पास ये टर्म है। ठीक है, ऊपर हमारे पास ये एक रूट का टर्म है और यहाँ पे ये और एक, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस एम स्क्वायर और क्या है साइन स्क्वायर फाइव है। ठीक है, और क्या रूट में टोटल है और मल्टीप्लाई में क्या है अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी मल्टीप्लाई में है और क्या माइनस का साइन, उसके बाद ये टर्म है। ठीक है, ये वाले टर्म है और फिर क्या ये वाले टर्म है। ठीक है, तो देखो हम करते क्या है एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लो लोगे तो यहाँ पे क्या है नीचे यहाँ पे रूट वाला टर्म है, यहाँ पे भी रूट वाला टर्म है, जिससे होगा क्या ये कौन सा टर्म है 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का और ये 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव का टर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा फाइव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब क्या मतलब रूट हट जाएगा, पॉजिटिव नहीं बन जाएगा, पॉजिटिव तो वो है ही क्योंकि रूट का मतलब है तो वो तो जीरो से बड़ा होगा ही, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर ये रूट हट जाएगा और इसका भी रूट हट जाएगा। ठीक है, ओवरऑल क्या हो जाएगा अब ये पूरे के एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। देखो हम क्या करते हैं डायरेक्टली कर लेते हैं, ये हो गया और यहाँ पे क्या था एन स्क्वायर, यहाँ पे देखो और क्या है साइन थीटा है और क्या है साइन, दोनों सेम है ना, फाइव फाइव थीटा थीटा। ठीक है, तो लिख लो साथ में। ठीक है, एन स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, नीचे वाले को हम चेंज नहीं करने वाले क्योंकि बुक में भी रिजल्ट के अंदर ये वाला टर्म वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब बस इसी को हमको चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसी में जो हो सकता है वही कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर बाहर है और क्या करते हैं यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस एम स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फाइव है तो फाइव लिख लो। ठीक है, और क्या मल्टीप्लाई में 1 माइनस एन स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं चेंज करने से पहले, जिससे होगा कि एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, पहले क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 बन जाए 1 और 1 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाले जो टर्म है माइनस के साथ है एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, देखो एक टर्म ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, एन स्क्वायर स्क्वायर फाइव स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो कट गए और नीचे ये रूट वाले दोनों बचे ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो ऊपर का नोट करो, चलो ठीक है ऊपर का हटा देते हैं। अब क्या करते हैं अपने ये जो साइन है ना इसको कॉस की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या हो जाएगा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई में रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमको क्या मालूम है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर, तो आर स्क्वायर तो बाहर अभी भी है 1 माइनस एम स्क्वायर, अभी साइन स्क्वायर थीटा क्या चेंज करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव है ना, तो पहले फाइव से चेंज कर लो फिर माइनस एन स्क्वायर यहाँ पे है और इसको चेंज कर लो तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे भी है ही। ठीक है, नीचे रूट में है, चलो उसको भी साथ में ले चलते हैं, डिवाइड चलो सब बाद में कर लेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, एक लाइन बाद में लिख लेंगे फाइनल डिजिट वहाँ पे सब कर लेंगे, क्या मिलेगा यहाँ से 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस का एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो अब क्या करो 1 प्लस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इधर रखो प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अलग रखो और यहाँ से एम स्क्वायर में से माइनस का बाहर निकालो तो क्या मिलेगा अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 1 इस प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा हट जाएगा। ठीक है, तो बस हमको सिंपली ऊपर कितना मिला ये बचा है। ठीक है, तो क्या करो नोट कर लो
और आर स्क्वायर भी मल्टीप्लाई में है, उसको भी याद रखना, ठीक है। तो क्या मिलेगा, सिंपली आर स्क्वायर और एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या मिलेगा आपको, चलो ये दिया 1 - एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव था, और √1 - एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है।